बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी से रिलेटेड है मेमोरी। तो मेमोरी का जो मीनिंग है वो तो हम जानते हैं, याददाश्त होता है। साइकोलॉजी में इसकी जो डेफिनेशन है, इसमें हम इसकी डेफिनेशन, मेमोरी प्रोसेसेस और एलिमेंट्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, इसके बाद मेथड ऑफ मेमोराइजेशन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मेमोरी की डेफिनेशन देखते हैं जो जनरली डिस्कस होती है। वो है मेमोरी एज द कैपेसिटी टू रिकॉर्ड, रिटेन एंड रिट्रीव द इंफॉर्मेशन। यानी जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं उसको हम तीन तरह के स्टेप्स में से गुजारते हैं। वो पहला है रिकॉर्ड, फिर रिटेन एंड रिट्रीव। रिकॉर्ड, जो हम चीज़ अभी जैसे आप वीडियो देख रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रही है। रिटेन, कितनी देर तक आप इसको स्टोरेज यानी स्टोर कर सकते हैं। ये रिट्रीव जो होता है, लास्ट वाला जो स्टेप है, इसमें आप आपकी जो इंफॉर्मेशन है इसको आप यानी रिट्रीवल फंक्शन ये होता है कि जब आप चाहें रिकॉल करने से, रिहर्सल करने से, वो आपके जहन में उस चीज़ का स्केच बन जाए, यानी आपको वो याद आ जाए। तो इसका जो नेक्स्ट एक डेफिनेशन और यहाँ पे कोट की है वुडवर्थ की। ये बाय वुडवर्थ उसने एक डेफिनेशन दी है। वो है मेमोरी कंसिस्ट इन रिमेम्बरिंग व्हाट हैज़ प्रीवियस लर्न। इसका मतलब ये है कि अभी तक, इस लम्हे से पहले पहले मैंने जो अभी तक सीखा है पूरी ज़िंदगी से, वो सारी की सारी मेरी मेमोरी है। यानी वो जो मेरे जहन में स्टोर है। जैसे कार ड्राइविंग है, जैसे राइटिंग है, अभी तक मैं लम्हा बलम्हा डेली या फिर कह लें इसको, हमारा जो वीकली है, मंथली आप कोई भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसको हम कह रहे थे कि ये हमारी मेमोरी है। इसके बाद आ जाते हैं इसके प्रोसेसेस। प्रोसेसेस जो हैं इनको लर्न करना है विद शॉर्ट हैंड 3 R's से, यानी आर रिकॉर्डिंग, आर रिटेनिंग एंड थर्ड वन आर रिट्रीवल। रिकॉर्डिंग यानी कि इनकोड करना, चीज़ों को कोडिंग के साथ आप लर्न कर रहे हैं। फिर आ जाता है रिटेनिंग, यानी चीज़ों को स्टोर करना, ये होती है हमारी रिटेंशन। और रिट्रीवल, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। यानी रिट्रीवल जो है, ये लास्ट वाला जो स्टेप है, इसमें आप क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं चीज़ों को, या फिर उनकी पहचान आपको हो जाती है। तो इन स्टेप्स को समझने के हेल्प के तौर पे मैंने एक और चीज़ ऐड की है, एलिमेंट्स ऑफ मेमोरी। इसमें आपके 4 स्टेप्स हैं जो स्टेयर वाइज हैं, यानी आपस में वो लिंक्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। यानी लर्निंग सबसे पहले होगी, उसके बाद रिटेंशन होगी, उसके बाद रिकॉल होगी, उसके बाद रिकॉग्निशन होगी। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आपको ये याद करवाया जाएगा कि एप्पल होता है, एप्पल वर्ड। उसके बाद रिटेंशन, यानी आप उसको स्टोर कर लेंगे, फिर रिकॉल करेंगे, देन जाके रिकॉग्निशन होगी, दिस इज एन एप्पल। यानी ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपके एक मेमोराइज्ड जो प्रोसेस है उसके लिए कंपलसरी है कि ये इंटरकनेक्टेड जो चीज़ें हैं ये आपकी मेमोरी को क्रिएट कर रही हैं। नेक्स्ट आ जाती है टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी में हमारी जो फर्स्ट वन टाइप है वो है सेंसरी मेमोरी, देन है शॉर्ट टर्म मेमोरी, देन है लॉन्ग टर्म मेमोरी। 3 टाइप्स हैं इसकी। फर्स्ट वन जो टाइप है सेंसरी मेमोरी, इसकी जो डेफिनेशन है, सेंसरी मेमोरी स्टोर्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। यानी अब बहुत सारी इंफॉर्मेशन थोड़े सारे वक्त के लिए आप जो स्टोर कर रहे होते हैं उसको आप सेंसरी मेमोरी कहते हैं। सेंसरी से आपको पता चल रहा होगा कि जो थ्रू सेंसेस हम मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं, इसको आप इमीडिएट मेमोरी भी कहते हैं। अच्छा, थोड़ी देर के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में सीट नंबर है आपका,
तो बैठ के आप जब उतर गए हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए थी आपकी वो मेमोरी, उसके बाद आपको वो याद नहीं करनी पड़ती सारी ज़िंदगी को, मेरा सीट नंबर क्या था। इसके अलावा अगर आप सिनेमा में जाते हैं, वहाँ पे जो टिकट्स आपको मिलती हैं, उसकी जो नंबर है, सीट नंबर, वो थोड़ी देर के लिए आपको याद रहेगा, बैठ के उसके बाद आप भूल जाएँगे, मूवी देखने लग जाएँगे। ये आपकी शॉ सेंसरी मेमोरी में है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि इसकी 2 टाइप्स हैं, आइकॉनिक और इकॉनिक। ज़ाहिर है हम सेंसरी से रिलेट है, तो ये जो आइकॉनिक मेमोरी होती है, ये आपकी रिफ्लेक्ट्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विजुअल सिस्टम। कुछ लोग होते हैं जो ये कह रहे होते हैं कि जब तक मैं चीज़ देख ना लूँ, मुझे याद नहीं रहती। इसमें जो इसकी टाइम ड्यूरेशन होता है, वो लेस देन सेकंड होता है। यानी 1 सेकंड से कम में एक बंदा देख के चीज़ को स्टोर कर लेता है इन सेंसरी मेमोरी। इकॉनिक मेमोरी जो होती है, वो उसमें स्टोर्स इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम ईयर्स। यानी वो लोग जो कहते हैं कि यार जब तक हम सुन ना लें तो हमें चीज़ें याद नहीं रहती, तो ये इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 सेकंड होता है। 3 सेकंड तक वो इसकी जो इकॉनिक मेमोरी है, ये आपके पास रिटेन रह सकती है। उसके बाद आ जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। सेकंड टाइप जो है, मटेरियल इनिशियली हैज़ मीनिंग, यानी जो चीज़ आप मेमोराइज़ करने लगे हैं, वो इनिशियली क्या हो, वो मीनिंगफुल हो। मैक्सिमम लेंथ ऑफ रिटेंशन, यानी बहुत सारी जो लेंथ है वो मैक्सिमम मटेरियल की, वो रिटेन हो सकती है, ये स्टोर हो सकती है। अच्छा, इसमें आगे इसके 3 स्टेप्स हैं, यानी वो एन्कोडिंग, कैपेसिटी और रिहर्सल। एन्कोडिंग जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में ऐसे होती है कि प्लेस करते हैं इन्फॉर्मेशन को मेमोरी में, कैसे, मीनिंगफुल या फिर चंकिंग से। मीनिंगफुल यानी आप किसी चीज़ को, आपने बेशक बड़ी आसान कोई स्टडी की है, उस चीज़ को आप मीनिंगफुल बना दें, यानी उसको डायरेक्शन दे दें ऐसी कि वो मीनिंगफुल हो जाए, तो वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाए। उसके बाद चंकिंग आ जाती है, ये भी यानी आप रिलेटिवली किसी चीज़ को स्टोर करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ के साथ रिलेट करके। कैपेसिटी ऑफ जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, वो सेवरली लिमिटेड होती है, यानी वो मटेरियल पे डिपेंड कर रही होती है कि कितने टाइम के लिए आप, जैसे अब फ़ोन नंबर है, आईडी कार्ड नंबर है, आप याद करते हैं, तो उसके लिए टाइम जो है 11 डिजिट का जो नंबर है वो याद किया है आपने, वो जितने टाइम के लिए किया है, वो उसको अब आप उसी टाइम में 15 डिजिट का नंबर नहीं याद कर सकते, या 9 डिजिट का नंबर नहीं याद कर सकते। नेक्स्ट आ जाता है रिहर्सल। इसमें मेंटेनेंस है, यानी जो चीज़ें आपने लर्न की हैं, उनको मेंटेन करना। फॉर एग्जांपल आपने सुबह प्रेजेंटेशन देनी है, तो आप जो मटेरियल सारे का सारा है आपका, उसको आप दोबारा से रीअरेंज करें, यानी मेंटेन करें। उसके बाद आ जाती है इलैबोरेटिव, यानी खुद से जो ट्राई करते हैं, इसके साथ एक चीज़ आ जाती है सर्च करना। यही वजह होती है कि वो जो चीज़ आप खुद स्टडी कर रहे होते हैं, वो आपको भूलती नहीं है। ये इलैबोरेटिव रिहर्सल में आ जाती है। और इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज़ ये होती हैं कि तरतीब से जो चीज़ें आपको याद करनी पड़ती हैं। जैसे आप कलर नेम्स याद करने हो, तो आपको बताया जाए कि आपने सबसे पहले वाइट, देन ब्लैक, देन ग्रीन, देन रेड, ये आपने इस तरतीब से याद करने, तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज़ होती हैं। नेक्स्ट आ जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी डिपेंड्स करती है किस पे? अमाउंट ऑफ टाइम पे। यानी कि जितना आप टाइम देंगे किसी चीज़ को याद करने के लिए, जैसे आपने कोई मज़मून याद कर रहे हैं, ऐसे वगैरह, तो जितना आप ज़्यादा उसको रिहर्स करेंगे, टाइम देंगे, उतनी वो लॉन्ग टर्म होती जाएगी। इसकी जो रिट्रीवल है इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, वो है कि टाइम टेकन होती है, जितना आप टाइम देंगे उतनी मेमोरी जो है वो लॉन्ग टर्म होती जाएगी। नेक्स्ट आ जाती है फ्लैश बल्ब मेमोरी। मेमोरी लाइक फ्लैश बल्ब, जैसे कि आप इसमें ये कह सकते हैं, एक बंदा एक जगह से छोड़ गया,
वो आगे कहीं एंगेज हो गया किसी मतलब और काम में, वो अरसे के बाद उसको याद करवाया जाए तो वो उसको पीछे वाले जहाँ से वो छोड़ के गया था उसको वहाँ से थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद आने लगे। इसकी एग्जांपल है कि आप कॉलेज से पास आउट हो जाते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा फंक्शन होता है या कोई ऐसा काम होता है या कोई आपसे पूछ ही लेता है तो आपको कॉलेज की जो यादें हैं वो पार्शली आने लग जाए। हाँ यार, जैसे क्लास बंक करना, जैसे कोई इवेंट होना। उसके बाद रिकंस्ट्रक्टिव मेमोरी होती है कंबाइन एक्चुअल डिटेल्स, यानी कि जो आपका फॉर एग्जांपल आपका कोई इवेंट है तो उस इवेंट में एवरीथिंग जो है वो आप अरेंज करें मगर कंबाइंडली। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अरेंजमेंट्स उसकी की हैं, फंक्शन की, चेयर्स हैं, उसका जो स्टेज वगैरह है, देन उसकी जो तरतीब नेक्स्ट वाली है, चीफ गेस्ट कौन आया था, कितने लोग आए थे, उसमें कौन कौन शामिल था, जो उसका जो तकरीरी अगर फॉर एग्जांपल बात की जाए तो वो किसके पास था, जो बंदा कर अनाउंसमेंट्स कर रहा था वो। यानी ये तरतीब आप सारी की सारी तरतीब जो है कंबाइनली मेमोराइज करें। अच्छा जी, इसके बाद आ जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है हमारे पास उसकी टाइप्स। यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है ये इसको हम परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है किसको? लॉन्ग टर्म मेमोरी को। मेमोरी। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है कि ये चूँकि हम पीछे पढ़ के हैं कि टाइम जितना हम टाइम ज़्यादा देंगे, जितना हम उसको रिकॉल करेंगे या फिर रिहर्स करेंगे, तो हमारे पास वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाएगी, उतनी ही ज़्यादा लॉन्ग होगी। इसमें अगर टाइप्स हैं एपिसोडिक और सेमेंटिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी वो होती है जो रिलेटेड विद पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ होती है, यानी हम जो अपनी पर्सनल लाइफ से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्राइज इन लाइफ, आपको कब पहला प्राइज मिला था ये याद रहता है, तो ये एपिसोडिक मेमोरी में आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है ये इसमें एक एग्जांपल है कि हमारे एक पोइट हैं पंजाबी के, अनवर मसूद साहब, तो उनका कोई इंटरव्यू था, वो उनसे किसी ने पूछा कि आपको याद है कि आपका पहला जो प्राइज़ था वो कब मिला था? तो उन्होंने बताया कि मैं नर्सरी जमात में पढ़ता था, तो तब मेरी टीचर ने मुझसे पूछ लिया कि 79 और 89 में क्या फ़र्क होता है? तो मैंने